सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने PIA खरीदने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि मरियम ने मुझसे मशवरा किया, PIA को ले लें, ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मरियम ने कहा कि ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देकर एयर पंजाब का नाम देते हैं। उन्होंने अमेरिका में सहाफ़ियों से बात करते हुए मजीद ये भी कहा कि दुख इस बात का है कि हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को बर्बाद किया। वो शख्स जो बानी PTI के दौर में वजीर था छुप कर बैठा है। उस शख्स ने कहा था PIA पायलट्स के पास लाइसेंस जाली है। क्या ये बात अवामी सतह पर कहने वाली थी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने का ऐलान। कहते हैं कि 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा इज्तिमा करेंगे, लाहमल दिया जाएगा, हम अपनी फाइनल कॉल देंगे, अब अपने हुकूक लेकर ही जाएंगे। हमने एक प्लान बनाया है, उस पर काम शुरू है। उन्होंने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद ये भी कहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा करूँगा तो खुद बताऊँगा। एक केस में ज़मानत होती है, दूसरे में गिरफ्तारी डाल देते हैं। ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त की एक हद होती है। एक सूबे पर चढ़ दौड़ कर हिसाब देना पड़ेगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी तो आइन टूटता रहेगा। हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाअल्लाह अपने हकूक इंशाअल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। हमने पहले भी इंशाअल्लाह एक प्लान बनाया हुआ है। ये तो क्लियर है कि हमने एक प्लान बनाया हुआ है और प्लान मैं अनाउंस कर चुका हूँ और उस प्लान के ऊपर इंशाअल्लाह हमने अभी काम भी शुरू किया हुआ है। बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है क्या? मैंने बताया किसी को? और जब मैंने नहीं बताया हो भाई तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा अदालतों में। जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो, ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हिसाब देना पड़ेगा इनको। कौन होगा व्हाइट हाउस का अगला मकीन, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? ये वो सवाल है जिसका इंतजार सभी को है। मगर दुनिया की सुपर पावर के अगले सदर का इंतखाब 240 मिलियन अमेरिकी वोटर्स 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में अपने वोट से करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका में सदर का इंतखाब एक पेचीदा इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में हर रियासत के वोट उसकी आबादी के तनासुब से होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मजमूई तौर पर 538 इलेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। इन इलेक्टर्स में बिलतरतीब 438 अराकीन ऐवानी नुमाइंदगान जबकि 100 मेंबरान अमरीकी सेनेट के लिए मुंतखब किए जाते हैं, जो बाद अज़ां अपना वोट सदारती उम्मीदवार को देते हैं। फतह के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 वोट हासिल करना होते हैं। अगर कोई भी सदारती उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट हासिल ना कर सके तो सदर का इंतखाब ऐवानी नुमाइंदगान के 438 अराकीन करेंगे। अमेरिका की 50 रियासतों में से बेशतर हर मर्तबा एक ही जमात को वोट देती रही हैं, मगर कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां पर इंतखाबी मुकाबला बहुत सख्त होता है। ये वो रियासतें हैं जो मुल्क के सदर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती हैं और इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये वो 7 रियासतें हैं जिन पर कमला हैरिस और ट्रंप दोनों की नजरें हैं। ये जादुई रियासतें किसका पलड़ा भारी करेंगी, ये तो 5 नवंबर को ही पता चलेगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई। एटलांटा के वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप को रद्द कर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सियासत और हुकूमत नहीं आती। कमला हैरिस का एटलांटा में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की साबिक हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया, इसे आज़ादी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई। एटलांटा के वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप को रद्द करें। डोनाल्ड ट्रंप को सियासत और हुकूमत नहीं आती। कमला हैरिस का एटलांटा में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की साबिक हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया, इससे आज़ादी चाहिए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी और ऊंच पर पहुंच गई है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। दोनों पार्टियों ने नौजवान वोटर्स की तो जो भी हासिल करने की कोशिश की। इसी हवाले से बता रहे हैं न्यूयॉर्क में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हसन रजा। जी हसन रजा, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए।
इंतखाबात 5 नवंबर को होने जा रहा है। उसके लिए अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज की जानिब से यंग वोटर्स को भी टास्क में रखा गया है और बाकायदा तौर पे यंग वोटर से भी राब्ते मुकर्रर किए गए हैं, राब्ते रखे गए हैं और बाकायदा तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ और दीगर तमाम कम्युनिटीज से जो है वो राब्ते किए गए हैं। ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में अगर देखा जाए, जो कि पहले ही डेमोक्रेटिक जो है वो इसका जो है वो हल्का कहलाता है कि यहाँ से डेमोक्रेटिक हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टीज के जो उम्मीदवार हैं वो भरपूर तरीके से यहाँ पर जो है वो कैंपेन जारी रखे हुए हैं। हमने देखा कि इसके साथ साथ जो 7 स्विंग रियासतें हैं उसके हवाले से भी भरपूर तरीके से वहाँ पर जो है वो कैंपेन की जाती रही है। हमारी कुछ 2 रोज़ कबल बाकायदा तौर पर कुछ जो है वो सेनेटर से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो उनके अहदेदार हैं उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने मदद किया और बताया कि वो किस हद तक जो है वो इंतखाबी मुहिम उन्होंने जारी रखी और किस हद तक वो कामयाब के जो है वो उम्मीद लिए बैठे हैं। उनका ये कहना है कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और दीगर जो रियासतें हैं उसमें भरपूर तरीके से वो कामयाबी तो पहले ही हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जो 7 रियासतें जिसमें जो बात की जाती है, जिसमें मिशिगन की बात की जाती है, पेंसिल्वेनिया की बात की जाती है, वो कहते हैं वहाँ पर हम ही कामयाब होंगे। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो अर्ली वोटिंग में 6 करोड़ 50 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग में 60 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया। अमेरिकी तारीख में पहली बार सदारती दौड़ में शामिल से अफाम डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक डोनाल्ड ट्रंप भी और मंशूर और नारे पर इंतखाब लड़ रहे हैं। आइए आपको इस खुसूसी रिपोर्ट में बताते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात बस चंद घंटों की दूरी पर हैं। महीनों पर फैली सदारती मुहिम इख्तिताम पजीर होने को है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस फाइटिंग फॉर द पीपल डिलीवरिंग फॉर अमेरिका और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इंतखाबी नारे से वोटरों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। रवां सदारती इंतखाबात में गाजा जंग, मुआशी मसाइल, सोशल सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली, गन वायलेंस और गैर कानूनी पनागुज़ीनों जैसे अहम मौज़ूआत सदारती उम्मीदवारों की तकरीरों का हिस्सा रहे। अगर दोनों सदारती उम्मीदवारों का मुवाजना किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा जारहाना नजर आता है, जिसमें मुआशी बेहतरी, तिजारत, पनागुज़ीनों की अमेरिका आमद पर सख्ती, अस्करी ताकत को बढ़ाना, नई मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना, चीनी जासूसी को रोकना और ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सजाए मौत देना शामिल है। कमला हैरिस का जोर खवातीन के हुकूक से अफाम अमरीकियों की जिंदगी को बेहतर बनाना, माहौलियाती तब्दीली पर तवज्जो देना, तालीम, गन वायलेंस या असलहे के तशद्दुद की रोकथाम जैसे मसाइल के हल पर है। जब इजराइल की गाजा पर जारहियत की बात आती है तो कमला हैरिस 2 रियासी हल और गाजा में सीज फायर की ख्वाहिशमंद नजर आती हैं। उनके नजदीक गाजा में हालात तबाहकुन हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के मुकम्मल हामी हैं। ताहम उन्होंने इजराइल पर जल्द गाजा पर जंग बंद करने पर जोर भी दिया है। कमला हैरिस इसकाते हमल की भी हामी है। कमला हैरिस इल्जाम लगाती हैं कि ट्रंप सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर फवाइद में कमी लाएंगे और 50 स्टेट पर मुश्तमिल बैकडोर बैन का नफाज करेंगे। ताहम अपने मंशूर एजेंडा 47 में ट्रंप का दावा है कि वो अमरीकी मिलिट्री में बाएं बाजू के सिंफी प्रोग्राम्स में कमी लाएंगे। ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी में कमी के हवाले से भी तरदीद की है। ताहम उन्होंने बाइडेन इंतजामिया पर ये इल्जाम भी आयद किया है कि वो खरबों डॉलर्स और विफाकी बजट को उन प्रोग्राम्स की मद में जाया करती हैं। कमला हैरिस बजाते खुद एक पनागज़ीन घराने से ताल्लुक रखती हैं। अपनी इलेक्शन मुहिम में उन्होंने गैर कानूनी माइग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ अपना रखा है। उनका कहना है कि वो क्रॉस पार्टी बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पर सदर बनने के बाद दस्तखत करेंगी। इस बिल के तहत पनाह के केसेस पर जल्द फैसला, बॉर्डर वॉल पर काम के लिए फंड्स, पनागुज़ीनों को मुल्क बदर करने का जायद इख्तियार शामिल है। तहाँ मैक्सिको की सरहद के साथ दीवार के खहाँ ट्रंप पनागुज़ीनों की अमेरिका आमद के नहायत खिलाफ है। उनका मानना है कि पनागुज़ीन अमेरिकी टैक्स देने वालों पर एक बोझ है, जिसके बायस सालाना तकरीबन 140 अरब डॉलर जाया होते हैं। अमेरिका के समाजी मसाइल में गन वायलेंस खासा अहम इशू है। इस हवाले से कमला हैरिस को अवाम में खासी पजीराई भी मिल रही है। कमला हैरिस ने नायब सदर की हैसियत जोर दिया कि वो 750 मिलियन डॉलर के विफाकी फंड्स को क्राइसिस इंटरवेंशन में इस्तेमाल करें। उनकी वेबसाइट में उनकी इस कामयाबी का जिक्र मौजूद है कि उन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल कैलिफोर्निया को 12,000 गैर कानूनी गन से पाक किया था। कमला हैरिस माहौलियाती मसाइल पर भी वाज़ेह
موقف رکھتی ہیں۔ بطور نائب صدر انہوں نے انفلیشن ریڈکشن ایکٹ کے لیے فیصلہ کن ووٹ ڈالا، جس سے ماحولیاتی تبدیلی سے منسلک قانون سازی عمل میں آئی۔ اس ایکٹ کے تحت عام امریکیوں کے گھروں میں توانائی سے جڑے اخراجات میں کمی اور توانائی کے شعبے میں ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ امریکہ کو پیرس کلائمیٹ اکارڈ سے نکالیں اور بائیڈن انتظامیہ کی الیکٹرک گاڑیوں کے اخراج اور دیگر پالیسیز کو عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن ہی واپس لیں۔ کاملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ کا نعرہ اور منشور کتنے امریکی ووٹرز کو متاثر کر سکا، یہ فیصلہ آئندہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ تازہ ترین سروے کی بات کریں تو 538 کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس کو ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر 1.3% کی برتری حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مقبولیت کے باعث امریکہ کی پہلی سیاہ فام صدر منتخب ہو کر تاریخ رقم کرتی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار صدارت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ تل ابیب میں اسرائیلیوں کا مظاہرہ، حماس سے قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیتن یاہو کی حکومت کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا۔ نیتن یاہو کا دور حکومت ناکام اور تباہ کن ہے، مظاہرین کی جانب سے کہا گیا۔ تل ابیب میں اسرائیلیوں کا مظاہرہ، حماس سے قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ کی ایران کی دھمکی، ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے، امریکہ اسرائیل کے لیے ہر طرح کی قربانی دے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو نتائج کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ امریکہ کی ایران کو دھمکی، ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے، امریکہ اسرائیل کے لیے ہر طرح کی قربانی دے گا۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔